राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 11 सितंबर का विचार, उद्देश्यपूर्ण जीवन। इस जगत में हम हिंदू यद्यपि परिभाषा से परे हैं, फिर भी वास्तविक सत्य के रूप में विद्यमान हैं। हिंदू समाज एक जीवंत सत्य है जिसे हम सब अपने रक्त की बूंद बूंद में अनुभव करते हैं। यद्यपि हम उसकी परिभाषा नहीं कर सकते, फिर भी हमें उसके उन विशिष्ट लक्षणों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए जो हिंदुओं को एक विशिष्ट समाज के रूप में व्यक्त करते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई विशिष्ट व्यक्ति मुसलमान और ईसाई न होने के कारण ही हिंदू है। हमारे देश में राजनीतिक नेता हिंदू को प्रायः गैर मुस्लिम कहा करते हैं। हमारी वास्तविक प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह कोई स्वस्थ भावात्मक तरीका नहीं है। हिंदू कोई नकारात्मक प्राणी नहीं है। तब इस शब्द का भावात्मक तथ्य क्या है? हिंदू के लिए जीवन लक्ष्यहीन नहीं है। उसका लक्ष्य कोई ऐसी महानता नहीं है जो सत्ता, पद, नाम अथवा ख्याति से नापी जाए। उसके सामने तो एक ही लक्ष्य है, अर्थात अपनी वास्तविक प्रकृति, अंतर्जात देवत्व के स्फुल्लिंग, उसमें निवास करने वाले परम सत्य की अनुभूति, जो मनुष्य को स्थायी परम आनंद की अवस्था तक ले जाती है। किंतु मनुष्य का जीवन काल बहुत छोटा है। इतने अल्पकाल में वह इस सर्वश्रेष्ठ अवस्था तक कैसे पहुंच सकेगा? वह तो शरीर के विषय में भी पूर्णतया नहीं जानता, यद्यपि वह अपने जीवन पर्यंत इसका उपयोग करता है। ऐसी दशा में वह सर्वव्यापक अविनाशी को कैसे जान सकता है जो शरीर में अंतर्भूत है? कार्य कारण का नियम बताता है कि हमारी प्रत्येक क्रिया अर्थात कारण का विशेष परिणाम होता है। यह कार्य कारण का चक्र वृद्धिंगत होना, विकसित होना और परावस्था को प्राप्त होना है। इसीलिए मनुष्य की यह वर्तमान सत्ता उसके वास्तविक अस्तित्व की पूरी कहानी नहीं है। मनुष्य में विशिष्ट एवं सहज प्रेरणा इस बात की रहती है कि वह विस्तार करे और अपनी दिव्य प्रकृति को व्यक्त करे। वह तब तक बार बार जन्म लेता रहेगा जब तक उसमें अपनी सच्ची दिव्य आत्मा के विषय में अज्ञान का लेश भी होगा। यदि वह प्रामाणिकता के साथ प्रयत्न करता रहेगा तो प्रत्येक जन्म में अधिकाधिक प्रगति करता जाएगा। उस परम सत्य के साथ अपनी एकता की अनुभूति के लिए वह पुनर्जन्म का सिद्धांत मानव आत्मा के लिए एक बहुत बड़ी आशा है। यह तो हिंदुत्व का ही दीपस्तंभ है जो इस अमर आशा के प्रकाश को विकीर्ण करता है कि इस वर्तमान जीवन के साथ ही सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता, अपितु हमारे सामने एक जीवन के पश्चात दूसरा जीवन अर्थात अनंत समय पड़ा हुआ है, कार्य में जुटने और अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए। इस विशाल मानव समाज में यह हिंदू ही है जो आशा एवं विश्वास की दीपिका को ऊंचा उठाए हुए है। हमारे सभी पवित्र ग्रंथों तथा प्राचीन अथवा अर्वाचीन सभी संप्रदायों में यही मूलभूत तत्व अंतर्निहित है। ना जान सके सपने में भी क्या भय होता है जीवन में, ना जान सके सपने में भी क्या भय होता है जीवन में, मरने में भी जीवन समझे हम भारतीय संतान, हम भारतीय संतान। भारत माता की जय। वंदे मातरम।